कबीर साहब जी का बीजक जो है ना, कबीर साहब जी बैठ करके बीजक को लिखे नहीं है। कबीर साहब जी समाज का अध्ययन करते थे, मानव समाज का, पशु समाज का, पक्षी समाज का, कीड़े कीर्मिट समाज का, सब समाजे ना है। तो कबीर साहब जी अध्ययन करते थे हर विषय वस्तु पर, और जब जैसा चिंतन आया वैसा पद को कबीर साहब बोलते चले गए। उनके पीछे उनका शिष्य था लगा हुआ, कबीर साहब के बात को संकलन करते गए, लिखते गए, वही बीजक बन गया। एक बार बैठ कर कबीर साहब कुछ नहीं लिखे। पंजाब गए, वहां जैसा अनुभव किया तो बोल गए। हरियाणा गए, वहां जैसा अनुभव हुआ बोले। बिहार में आए, नेपाल गए, बंगाल गए, जहां जो अनुभव हुआ कबीर साहब व्यक्त करते गए, वही बीजक बन गया। तो कबीर साहब जी जा रहे थे, एक आदमी पूछा, बाबा आपका जहां कुटी है वहां तो गाय बहुत काटा जाता है, आपको तो पाप लगेगा, कुटी सटले है आपका, अब बगल में गाय कट रहा है। कबीर साहब ने समझाया, है दुनिया के लोग, कबीर गाय नहीं काट रहा है, काटने वाला और कोई है, बेचने वाला और कोई है, पैसा लेने वाला और कोई है, कबीर नहीं है। कबीर का तो घर बगल में है। कबीर साहब से वो आदमी कहा, आखिर आप पड़ोसी न है, आप कुटिया दूसरे जगह ले जाइए। कहा नहीं। कबीर साहब ने समझाया उसको, क्या कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, अब जो करेगा वो भरेगा, अब तुम क्यों हो तो उदास। अरे करने का फल तो वो भोगेगा जो गाय की गला काट रहा है, एक दिन उसका भी गला कटेगा। एक आदमी मुखिया में जीत गया, और जो सब बार जीतता था वो जर्नी से क्या किया, उस मुखिया को पेट में घुस करके उसको बुलाया। भाई हो 7-8 आदमी हमरा सब छियन आबत हो, पटिया सोटिया करके उसको बुला लिया। और पुराना मुखिया जी का ट्रैक्टर, 2-4 मोटरसाइकिल वही था, एकांत में बुलाया था तो वही रखा था ट्रैक्टर मोटरसाइकिल। उसको किया 7-8 आदमी मिल करके उसके हाथ को पैर को बांध दिया। अब पहले मोटरसाइकिल से उसको थकूचा, देखिए, अब तब उसके बाद ट्रैक्टर से उसको कुचल दिया, यानी उसको मारना था। हाथ से पैर से किसी औजार से नहीं मारा, गाड़ी से उसको कुचल करके मारा, ताकि संसार कहे कि एक्सीडेंट में मर गया। कुछ रात दबा करके उसको रोड पर फेंक दिया ताकि कहीं एक्सीडेंट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, खांसी खून कभी नहीं पचता है। संसार में कोई खून कर ले और सोचे कि हम बच जाएंगे, नहीं, आप नहीं बच पाओगे, वह प्रकट हो जाता है। अब खांसी आवे, कहिए हम दबा लेंगे, होगा 2.5 छींक मारिएगा। उसी प्रकार कर्म फल है, वह प्रस्फुटित होता है। जब कर्म का फल आपके सामने में आएगा तो कोई नहीं बचाएगा। जब थाना प्रभारी पता लगाते पता लगाया, तब भूतपूर्व मुखिया को अरेस्ट किया और उसके बाद उसको सजा दिलवाया। और उसके साथ में जितना साथी था सबको फांसी की सजा हो गई। तो विचार कीजिएगा, करने का फल ही भोगना पड़ता है। कबीर साहब जी कहते हैं, कोई कुछ भी करे उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, सुधार की बात बोलना है, सत्य बात में नहीं चुकिएगा, सत्य बात बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है। जिन पर में हर हो तुम साईं, अल्लाह राम जियो तेरी गाय, जिन पर में हर
कोई सिर नाए, क्या जल दे है नहाए। खून करे किसे कीने कहाए, खून करे किसे कीने कहाए। अब गुण राहे छिपाए, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जिन पर में हर, जिन पर में हर हो तुम साई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। कबीर साहब जी कहते हैं, क्या वजो जप वचन क्रिय, क्या मस्जिद सिर नाए। मुसलमान को फटकारते हैं, अरे मुसलमान तुम दिन में रोजा रहते हो, रात में गाय काटते हो, ये कौन सा पुण्य है जी। दिन भर कहते हो कि हम पुण्य कर रहे हैं, जैसे रात हुआ तैसे गाय का गर्दन काट दिया तो पाप का भागी कौन बनेगा। दिन भर पुण्य किया, रात में पाप कर रहे हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, क्या वजो जप वचन क्रिय, क्या मस्जिद सिर नाए। हृदय का पट, हृदय का पट नमाज गुजारे, हृदय का पट नमाज गुजारे। क्या हजमा के जाए, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जिन पर में हर, जिन पर में हर हो तुम साई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। फिर मुसलमान को डांटते हुए कबीर साहब आ गए हिंदू समाज में। हिंदू को भी नहीं छोड़ा। कबीर साहब ने कहा, अरे मूर्ख हिंदू, हिंदू व्रत एकादशी 24, हिंदू हिंदू व्रत एकादशी 24, 30 रोजा मुसलमाना। ग्यारह मास कहो कि निटारे, ग्यारह मास कहो कि निटारे। एक महीना आना, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जिन पर में हर, जिन पर में हर हो तुम साई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। हिंदू को क्या डांटे, तुम मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, सुबह में स्नान किया है, नया कपड़ा पहना है, तिलक लगाया है, हाथ में थाली लिया, मिश्री लिया, अक्षत लिया और चल दिया मंदिर। मंदिर में गया तो भगवती माँ से कहती हो, हे भगवती माँ, पड़ोसिया का बेटा फेल भेज दिया, हमारा बेटा पास हो गया। ये कैसा पूजा है?
हे काली माँ तोरा बहुत शक्ति छ, पड़ोसिया के मकान नहीं बने हमर मकान बन जाइए। काली माँ सुनते ही बात, काली माँ के की जरूरी है पड़ोसिया के मकान नहीं दिए बने, एकर बना दिए। काली माँ पड़ोसिया घुस ले सके, विचार करियो। कबीर साहब ने कहा यदि तुम पूजा करना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध करो, यही पूजा है। कितनों मंदिर में तुम घंटा डोलाओ, कितनों भगवान को प्रणाम करो, यदि मन साफ नहीं हुआ, दिल साफ नहीं हुआ तो तुम्हारा पूजा नहीं हुआ। ये कबीर साहब ने हिंदू को समझाया। कबीर साहब ने कहा जो खुदा तेरी महजीद बस तू है, जो खुदा मस्जिद बस तू है और मुल्क कहीं तेरा। अरे खुदा केवल मस्जिद में रहता है, खुदा तो तुम्हारे खुद में है, तुम्हारे अंदर में है। जैसे गुदरी में लाल छिपा हुआ है, मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर में खुदा छिपा हुआ है। तुम उसको युक्ति से जानो कि खुदा कहाँ है। खुदा केवल मस्जिद में नहीं है, भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। उसको युक्ति से जानने की जरूरत है। कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान को दोनों को समझाने का प्रयास किया। कबीर साहब का ऐसा स्वाध्याय रहा। फिर कहते हैं जो खुदा है मस्जिद बस तू है, और मुल्क कहीं तेरा। जो खुदा मस्जिद बस तू है और मुल्क कहीं तेरा। तीरथ मोरत राम निवासी, तीरथ मोरत राम निवासी, दुई मकिन हो न फेरा। तीरथ है, कर्म की शुद्धता तीरथ है। कबीर साहब जी कहते हैं जैसे कलम से लोग लिखते हैं तो देखिएगा कलम सठ रहा है, सठते सठते सठ जाता है। जब कलम सठ जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? सफेद होता है ना। कबीर साहब जी कहते हैं तू भी सठ रहे हो। जैसे ये शरीर पाए है तो शरीर भी सठ रहा है, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा सब कुछ उजला हो गया ना, केस उजला हो गया, बाल दाढ़ी सब उजला हो गया, रुइया रुइया उजला हो गया। अरे शरीर तो उजला हो गया, शरीर सफेद हो गया, लेकिन दिल सफेद अजहू न हुआ। दिल में कला रहिए गया, दिल में आवरण रहिए गया। कबीर साहब जी कहते हैं कि दिल को साफ करो ए मुसलमान, अरे हिंदू, ऐ सिख ईसाई, दिल को साफ करो। तुम्हारे अंदर में भगवान है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में खुदा है। ये कबीर साहब जी कहते हैं। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह है मुकामा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह है मुकामा। दिल ही को जो
दिल ही में खोजो, दिल ही में खोजो, दिल ही में खोजो, दिल ही में खोजो, ये करी मारा अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जिन पर मेहर, जिन पर मेहर हो तुम साई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। बड़ी मार्मिक बात कबीर साहब जी कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बसा। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि पूरब में हरि का बसा है, पूरब तरफ प्रणाम करो। अब मुसलमान कहते हैं हम तुम्हारा विपरीत है, हम पश्चिमे में दिखेंगे। हरि दो है, हजरत दो है, राम रहीम दो है, भगवान दो है। मियाँ का भगवान अलग, हिंदू का भगवान अलग। नहीं नहीं भैया, पानी को वाटर कहिए कि जल कहिए कि पानी कहिए, पानी तो पानी है। उसी प्रकार एक भगवान का 1000 नाम, लाख नाम हो सकता है, लेकिन वो भगवान सबके अंदर में व्याप्त है। वह भगवान सर्वव्याप्त है, सबके अंदर में बैठा हुआ है। इसको कैसे खोजिएगा? थोड़ा सा आप चलिए, जो घी बनाते हैं उसको पूछिए कि दूध से घी कैसे निकाले, तो वो कहेगा पहले छाली उतारे हैं, तब उसको मथते 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 तब घी निकाले हैं। देखिए, तो उससे घोड़ निकलता है, निकल जाता है, मट्ठा निकलता है, लेकिन घी बड़ी देर से निकलता है। उसी प्रकार ध्यान करते करते, साधना करते करते, तब आपको एक दिन आत्म साक्षात्कार होगा, अपने ही शरीर के अंदर में, बाहर नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं, मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, तुम बाहर मत भटको, अपने दिल में खुदा और परमात्मा को देखो। ये कबीर साहब जी ने कहा। फिर कबीर साहब जी कहते हैं, तुम कहते हो कि मेरा वेद बड़ा है, मुसलमान कहता नहीं नहीं भैया, तुम्हारा वेद छोटा है, मेरा कुरान बड़ा है? अरे तो दोनों तो धर्म ग्रंथ है, दोनों सत्य मार्ग पर चलो, तो कहाँ दिक्कत है? अपने आप को मत समझो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। किसी के पीठ पर लिखा हुआ है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि धरती पर सब इंसान है, सब मानव है। ये सब तो झगड़ा का घर है। हिंदू मुसलमान झगड़ा का घर है, सिख यहूदी ईसाई झगड़ा का घर है। समुच्चा दुनिया यदि मानवता का पाठ पढ़ ले, समुच्चा दुनिया ये जान जाए कि मैं इंसान हूँ, मेरा धर्म है इंसानियत, तो कहीं कोई झगड़ा नहीं है, नहीं है। कबीर साहब ने समझाया, वेद की देव कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, वेद की देव कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, सब घट एक, सब घट एक, एक लेखो, सब घट एक, एक लेखो। अब कबीर साहब जी कहते हैं, सब घट एक एक लेखो, मतलब हिंदू का घट, मुसलमान का घट, सिख यहूदी का घट, सबका शरीर में एक के वही परमात्मा है। वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? चेतन। ये आत्मा, ये जीव साधारण कब तक है? जब तक ये भोग भोगता है, विषय में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन में है। कबीर साहब जी कहते हैं, तुम साधना से इनको त्यागो, इनको हटाओ। कबीर साहब ने कहा, सब घट एक लेखो, सब घट एक लेखो, भय तू जाके मारे,
आंख मूंद करके ग्रंथ की बात न मानो। जैसे रामायण में कुछ लिखा हुआ है तो उस पर विचार न कीजिएगा कहाँ सार है कहाँ सार है। वेद में कुछ लिखा हुआ है तो उसमें सार असार कहाँ है उसको देखिएगा ना। गीता में सार असार कहाँ लिखा हुआ है उसको देखिएगा ना। कि सुरपट सूरदास के तरफ मान लेना है, नहीं। तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखे हैं एक जगह, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। ब्राह्मण यदि चेंगा माछ खाता हो, बकरी का कलेजा खाता हो तो वह पूज्य है। शूद्र यदि स्नान करता हो, वैष्णव है तो कहा अपूज्य है। तो बात तो कट रहा है कट रहा है ना। अरे भाई, जो कर्म से बड़ा है वह ब्राह्मण रहे कि क्षत्रिय रहे कि वैश्य रहे कि शूद्र रहे, वही बड़ा होता है। कोई जात से बड़ा होता है नहीं, कर्म से बड़ा होता है, आचरण से बड़ा होता है, विचार से बड़ा होता है, साधना से बड़ा होता है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि हो। वही रामायण में ये वाणी है, वही रामायण में ये वाणी है कि जाति पाति किसी का मत पूछो, जो भगवान की भक्ति करते हैं, हरि का भक्ति करते हैं, उसको हरि का भक्त जानो, उसको सच्चा भक्त जानो। ये रामायण में लिखा हुआ है। तो कबीर साहब यहाँ भजन में कहते हैं, वेद कितेब कहा कि झूठा, झूठा जो न विचार। एक आदमी का पति पंजाब में काम कर रहा था, तो 3 साल घर पर नहीं आया, और उसकी पत्नी चिट्ठी में लिख दिया, क्या लिखी, तुम्हारे रहते हुए हम राण हैं। सब बात लिख दिया, अंतिम में ये बात लिख दिया कि तुम्हारे रहते हुए हम राण हैं। वो आदमी के पास चिट्ठी पहुंचा, पहले चिट्ठी पहुंचता था, तो चिट्ठी जब पहुंचा तो पढ़ा, अंतिम में पढ़ा हमारी पत्नी राण हो गई। अब वो पढ़ने लगा, रोने लगा, तो जो भैया सब था साथी संगी कहा क्यों रोते हो, कहा नहीं मानोगे तो लिखा देख लो, हमारी पत्नी राण हो गई, हमारी पत्नी राण हो गई। काहे पागल आदमी, काहे रोते हो, कहा हमारी पत्नी लिखी है, हम तुम्हारे रहते हुए राण है, इसलिए हम रो रहे हैं कि हमारी पत्नी राण हो गई। कहा भला आदमी, तुमको दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। कहा तुम लोग नहीं विश्वास करोगे, चलो चिट्ठी में हम दिखाते हैं लिखा हुआ। तब उसको समझाया, रे बेअकल, तुम जिंदा है ये हो तो रण कैसे हुआ। कहा नहीं मानते हैं तो लिखा देख लो चिट्ठी में, है लिखा देख लो चिट्ठी में। तो ये संसार जो भरम भुलैया में है, तो वो कहेगा रामायण में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, बीजक में लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पर है। तो उस पर मंथन कीजिए, कहाँ बात मानने योग्य है, कहाँ नहीं मानने योग्य है। ये विज्ञान का युग है, आप किसी को झुठला नहीं सकिएगा। जो सत्य होगा वही मानना पड़ेगा, जो असत्य होगा उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आम बेचने वाला आता है, तो आम वाला को आप लोग कहते हैं खाली हमको गुद्दा दे दीजिए, छिलका गुठली ले जाइए, ऐसा होगा कि 3 साथे लेना पड़ता है। तो छिलका या फेंकते हैं, गुठली आप फेंकते हैं, खाली गुद्दा चूस लेते हैं। जो सार है उसको ग्रहण कर लिया, सार को फेंक दिए। उसी प्रकार वेद में, रामायण में, पुराण में जो सार है, सत्य है, उसको ग्रहण कर लेना है। किसी महात्मा में, साधु में, उसमें जो अच्छाई है उसको ले लेना है, बुराई को त्याग देना है। सूप वाला स्वभाव बनाइए। सूप क्या करता है, डगरा क्या करता है, जो सार है उसको रख लेगा, भूसा को हटा देगा, है। उसी प्रकार संसार में किसी को बुरा न बोलिए, उसमें जो अच्छाई है उसको ग्रहण करते चलिए, तब आप आगे बढ़ जाइएगा, तब आपका संसार में ज्ञान बढ़ेगा। कबीर साहब ने कहा, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, सब घटे भय तू जाके मारे, अल्लाह राम जियो तेरी
तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर 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 पोंगरा अल्लाह राम का, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जिन पर मेहर, जिन पर मेहर हो